हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। आज से हम नेट के पेपर हिंदी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट वाइज पूरे सिलेबस की तैयारी करेंगे। जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें 10 इकाई हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई 2। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी भी है ये इकाई। पेपर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इकाई 2 में सर्वप्रथम साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो सबसे पहला जो नाम आता है वो है गारसा दे तासी का। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तेवर दा लिटरेरू एंदुई हिंदुस्तान, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। यह 2 भागों में लिखा गया था। इसका जो दूसरा संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया था। इसके 3 भाग कर दिए गए थे। इसमें उर्दू और हिंदी के 838 कवियों का विवरण किया गया था। उनके विवरण किस प्रकार किया गया था? अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार। मतलब पहले ए आता है तो अंगद कवि को लिया गया, फिर बाद में एच, जैसे हमारे थे में बाद में एच, तो बाद में हेमचंद्र जो आदिकालीन कवि है उनको बाद में लिया गया। ऐसे किया गया था। इसमें हिंदी के केवल 72 कवि ही थे। उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने किया गया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। उनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदू साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया था। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है वो है महिषदत्त शुक्ल। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? काव्य भाष्य संग्रह। कब किया था? 1873 ईस्वी में। यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ में प्रकाशित हुआ था। जो तीसरा जो आता है वह है शिव सिंह सेंगर। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिखा गया। शिव सिंह सेंगर है जिनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। ये लिखते टाइम थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना। और कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। यह भी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में प्रकाशित हुआ था। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। काल विभाजन का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया था। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया था। इससे पहले जो थे उनमें 1000 से कम थे। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचना के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया था। जो चौथे नंबर पे आते हैं वो है जॉर्ज गिरिसन। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। जॉर्ज गिरिसन, इनके ग्रंथ का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर्स ऑफ हिंदुस्तान। कब लिखा था? 1888 ईस्वी में। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे ही सही अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। ये ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है?
तो आपको जॉर्ज गिरेसन वाले पे ही टिक करना है। इसमें पहली बार कवियों को पहली बार काल कर्मानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया था। संपूर्ण ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त, ये संपूर्ण जो अध्याय हैं ये 11 भागों में विभक्त है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल का समय क्या है, 16वीं से 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा है। ये ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो किसने कहा है, जॉर्ज गिरेसन ने कहा है। इसका हिंदी में अनुवाद इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किस नाम से किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया गया था। कब किया था, 1957 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। 5वें नंबर पर आते हैं मिश्र बंधु। इनके ग्रंथ का क्या नाम था, मिश्र बंधु विनोद। यह 3 भागों में प्रकाशित हुए थे। 4 भागों में इन्होंने इसको विभक्त किया था। इसके प्रथम जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे। जो चौथा जो भाग था 1934 में प्रकाशित हुआ था। पहले 3 भाग का प्रकाशित हुए थे 1913 में, चौथा भाग का प्रकाशित हुआ था 1934 में। इसमें सबसे ज़्यादा कवि शामिल थे। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ था उसमें सबसे ज़्यादा कवियों को शामिल किया गया था। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। काल विभाजन और नामकरण को सुव्यवस्थित रूप देना का श्रेय मिश्र बंधु को जाता है। जैसे पहले गारसर देतासी ने लिखा, फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा, फिर उन सबको व्यवस्थित किया अच्छे ढंग से। किसने लिखा, गारसर देतासी ने। गारसर देतासी के बाद किसने लिखा, मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु ने उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया ग्रंथ को। मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको इनका क्रम भी ध्यान रखना है, पूछा भी जाता है पेपर में। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको और उनमें से पूछा जाता है इनमें कौन शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आते हैं रामचंद्र शुक्ल। ये तो इस पे तो आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लो, ये तो हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। नेट के पेपर में आओ चाहे किसी भी पेपर में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इनके ग्रंथ का क्या नाम था, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम था। कब था, 1929 ईस्वी में। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। यह इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हुआ था। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें संपूर्ण इतिहास का तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास की नींव है, आज भी मान्य है। वो सब ये नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुआ था। नागरिक सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। उसके बाद लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का क्या नाम था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा था, 1938 ईस्वी में। इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य तथा
निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य नाम दिया था। ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य, प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य नाम किसने दिया गया था? रामकुमार वर्मा ने। वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल कहा था। उसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने वैसे तो कोई भी स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था, पर इन्होंने जो 3 ग्रंथ लिखे थे वो उल्लेखनीय थे। साहित्य इतिहास से संबंधित थे और बहुत ही उल्लेखनीय थे। इनमें पहला आता है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी? 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। हिंदी जो हम इनका काल विभाजन करते हैं उसमें जो आदिकाल है वो भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। और आगे जब हम पढ़ेंगे नामकरण जो पढ़ेंगे वो भी हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो नामकरण दिए गए हैं वही पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा था? 1965 ईस्वी में। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, इन दोनों ने मिलकर लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास समझ के आप ये मत सोचना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल ने भी लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशुद्ध ग्रंथ रचा गया था। उसके बाद आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब लिखा था? 1986 ईस्वी में। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे और यह लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय थे। प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना ग्रंथ लिखा था उसमें तो वहाँ से तथ्य उन्होंने उठाए थे, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसे क्या कहा जाता है? कविवृत संग्रह का इसका टाइम पीरियड क्या है? 1883 ईस्वी। उसके बाद मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये बड़ा कविवृत संग्रह है। क्या है? बड़ा कविवृत संग्रह का नाम दिया जाता है। आप उनका ध्यान रखना है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1888 ईस्वी। उसके बाद मिस्र बंधु विनोद, इसे प्रकांड कविवृत संग्रह कहा जाता है। यह 4 भागों में प्रकाशित है। इसके पहले जो 3 भाग है वो 1913 में है, जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में है। ये आपको ध्यान रखना है। इन सब की मैं आपको ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जहाँ मैं आपको क्रम से की वीडियो होगी, उनमें मैं आपको ट्रिक के साथ ये सब याद करवाऊँगी और क्रम से भी आपको याद हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त मिस्र बंधु विनोद के अतिरिक्त जो सहायक सामग्री रामचंद्र शुक्ल ने ली थी वे अन्य ग्रंथ भी हैं।
इनमें आता है हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी की। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी? बाबू श्याम सुंदर दास की। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की। ब्रज माधुरी सार किसकी है? वियोगी हरि की। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपको डेली वीडियो मिलेगी और आपको अगर अच्छी लगे तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं इनसे। मैं आपको ट्रिक के साथ पूरा हिंदी साहित्य याद करवाऊंगी। थैंक यू।